वहां साइलेंट कर दें। हो गया लाइव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत दिनों के इंतजार की घड़ी को आपका खत्म करते हैं। आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि सर साइको का आपका बैच कब स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एडमिशन भी लिए हुए हैं, तो जिनका एडमिशन हुआ है उन्हीं का एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, आपको ये पता होनी चाहिए। तो साइको हमारे एक्सपर्ट टीम जोगिंदर सर साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, साइको कराएंगे और जो पढ़ाएंगे सर एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन, हो बहु उसी टाइप का क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ दे, तो अब ये नहीं कहिएगा कि साइको में मिशन रोजगार वाले का जोगिंदर सर का कोई अथी है, ऐसी कोई बातें नहीं है। सर का पढ़ाने का बहुत पुराना अनुभव है, बहुत पुराना अंदाज है। अपने अंदाज में सर पढ़ाते हैं, एकदम प्योर अपनी भाषा में पढ़ाएंगे। जो साइको का क्वेश्चन जिस तरह से आता है उसी तरह से बताएंगे भी आपको। तो आप लोगों को बताएंगे सर, साइको की क्लास आज से आप लोगों की शुरू हो गई है और बाकी सर बताएंगे। सर आइए सर, प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सर, साइको गुरु। मिशन रोजगार में आपका आज क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो बाबू, एएलपी साइको जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों देने के बाद आप सीबीटी 3 के लिए आप आए हैं। ठीक है, तो एएलपी साइको एक अपने आप में अलग चीज होता है। ठीक है, ये जानकारी का टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो जानते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसका टेस्ट होता है, और वो हम लोग आज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह का टेस्ट देना और कितना टेस्ट होता है। देखो, वो 5 टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है, 5 टाइप का क्या क्या होता है वो देख लो पहले। देखो बाबू, टेस्ट 1 जो होता है, सबसे पहले जो टेस्ट आता है उसको टेस्ट 1 कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, ये बाबू सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का खेल है। ठीक है, याददाश्त की बात करता है। ठीक है, क्या याद करते हैं, याद करने की आपकी क्षमता क्या है। ठीक है, कितना देर तक याद करते हैं, इसके लिए टेस्ट होता है। ठीक है, अब टेस्ट 1 जो है 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये पांचों टाइप आपको पढ़ना होगा, लेकिन कोई एक टाइप एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये 5 टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पांचों में से कोई एक ही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 5 तरह का टेस्ट होगा जिसमें कोई एक क्वेश्चन एक टेस्ट आएगा। ठीक है, ये टाइप 5 है लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये टेस्ट 1 में जो सबसे पहले टेस्ट आप देंगे उसको टेस्ट 1 कहेंगे। जो दूसरी बार में जो टेस्ट आएगा वो टेस्ट 2 कहलाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है। पहले क्या था, ऑफलाइन रहता था तो कागज पलट पलट के क्वेश्चन देता था, फिर उसको लेता था, फिर दूसरा क्वेश्चन देता था, उस तरह से होता था। अब क्या हुआ, वो सबसे पहले आप जाएंगे तो टेस्ट 1 के लिए निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सारा फॉर्मेलिटी करने के बाद इसका निर्देश पढ़ेंगे, 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट का भी टाइम हो सकता है, 5 मिनट का भी टाइम हो सकता है, कुछ भी टाइम होगा। 3, 4 या 5 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, कोई भी टाइम मिलेगा आपको, पहले निर्देश को समझना है। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या होगा, एग्जाम्पल बनवाएगा एक, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बनाने के बाद क्या होगा, एक टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो मेमोरी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो भी टेस्ट होगा सब 2 इनिंग में 2 पार्ट में टेस्ट होगा। ठीक है, 2 पार्ट में टेस्ट होगा, लेकिन वो लगातार रहेगा। ठीक है, रहेगा एक ही टेस्ट लेकिन 2 बार करके लेगा। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि 20-20 क्वेश्चन 2 सेट में दिया हुआ है। यदि फर्स्ट में आप कम बनाए हैं तो अगला में पूरा कर लीजिए। यदि अगला में पूरा बनाए हैं, बाद में थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही सेट है। ठीक है, वो कैसे कितना क्वेश्चन आता है वो हम लोग बाद में बताएंगे। उसके बाद देखो वो टेस्ट 1 जब खत्म होगा तो टेस्ट 2 शुरू होगा। ठीक है, तो टेस्ट शुरू होने से पहले आपको कम से कम 4-5 मिनट का ब्रेक मिलेगा या 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद टेस्ट 2 के लिए निर्देश पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, निर्देश को पढ़ने के फिर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो वो टेस्ट 2 में जो हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप पढ़ेंगे, उसमें से कोई एक आएगा। ठीक है, टेस्ट 2 में हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन कोई एक आएगा। उसी तरह से देखो वो टेस्ट 3 होगा। टेस्ट 3 में जो है हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप में से कोई एक आएगा। ठीक है, कोई एक आएगा, 2 टाइप रहेगा जिसमें कोई एक आएगा। इसमें देखो अब हम लोग 4 गो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से भी कोई एक आएगा और इसमें से भी 4 हम लोग 4 टाइप का पढ़ेंगे।
इसमें से भी कोई एक है, लेकिन देखो अब टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को जो है ना मिक्स कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि अभी टेस्ट 4 में हम यस नो पढ़ा रहे हैं, यदि यस नो बताया आपको, ठीक है, यदि यस नो आ गया तो हो सकता है कि फाइंड 6 जो हम लोग टेस्ट 5 में 4 में पढ़ेंगे वही टेस्ट फाइंड 6 जो है, ठीक है ना, टेस्ट 5 में आ जाए। या फिर फाइंड 6 यदि पहले आ गया टेस्ट 4 में आ गया तो ये हो सकता है कि यस नो आ जाए। या फिर ऐसा नहीं हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि सिमिलरिटी हम लोग इसमें पढ़े हैं तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन पहले टेस्ट 4 में आ जाए, ठीक है, और सेम फिगर मैचिंग बाद में आ जाए, हेक्सा बाद में आ जाए। ऐसा हो सकता है, संभव है। ये दोनों सिर्फ स्पीड का टेस्ट है, ठीक है, दोनों जो है स्पीड का ही टेस्ट है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। ये 5 टाइप आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 5 टाइप 5 तरह का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जितना टाइप का बताया है उतना टाइप का पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कोई भी 5 टाइप का आ सकता है, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं क्लॉक का, टेस्ट 2 का, ठीक है। तो देखो बाबू, टेस्ट 2 जो है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जो है, ठीक है, ये कहता है निर्देश समझने की योग्यता, ठीक है, निर्देश समझने की योग्यता, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होता है बाबू, दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है, इस चीज को जो बोलेगा, प्रश्न तो बोलता है, ठीक है, जो बोलेगा उसको समझना है, ठीक है, और तेजी में पढ़ना है। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको समझते आ जाएगा। हम जो आपको बता रहे हैं हम इस तरह से बताएंगे कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज होता है बाबू जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भाषा की बात करेगा तो भाषा आप जानते हैं, इसलिए हम वैसा भाषा का जो है इस्तेमाल इसमें कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको बता देंगे जो आपको परेशान ना करे, ठीक है। एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो हम एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, वही एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम तो बनाने का तरीका बता रहे हैं, तो हम ऐसा तरीका बताएंगे कि जैसे आप यहां पर पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन यहां पर आपको मिल रहा है बनाने के लिए, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन वहां भी रहेगा, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं टेस्ट 2 का, शुरू करते हैं टेस्ट 2, ठीक है। तो टेस्ट 2 में वो 3 टाइप बताया, देखो वो क्या बोले, 3 तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें से एक टाइप होता है क्लॉक, घड़ी, आज उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, ये आरडीएसओ का गाइडलाइन है, ठीक है। यह कहता है कि यह परीक्षण जो है दिए गए निर्देश को समझने की योग्यता का परीक्षण है, ठीक है ना। अब कर रहा है, हम सीधे ये बता रहे हैं कि जो बोलता है, जो प्रश्न में बोलता है उसको सिर्फ समझना है, ठीक है। अब क्या कहता है वो कि इस परीक्षण में एक गोले में अंग्रेजी के कुछ अक्षर रहेंगे, ठीक है, वो हम दिखाएंगे क्या अक्षर रहेंगे, ठीक है। और कुछ अक्षर दिए गए हैं और कुछ अंक भी दिया गया है, वो कुछ संख्या दिया गया है, ठीक है, कुछ अंक भी दिया गया है। अब कह रहा है कि गोले का जो केंद्र से, ठीक है, दिशा की सूचना मिलता है। देखो वो अभी पहले हम बताए, ठीक है ना, कि इसमें दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, दाएं बाएं आगे पीछे, ये दिशा से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। खैर जो भी रहे वो हम आगे क्लियर करेंगे। कह रहा है आपसे इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। किस पर आधारित प्रश्न बाबू पूछा जाएगा? तो दिशा पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न के उत्तर वर्ग में दी गई कोई भी संख्या होगा। देखो अब यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर रहेगा और यहां पर लिख रहा है कि जो भी उत्तर देना है, ठीक है, वर्ग में जो दिया गया है संख्या वही उत्तर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्षर को उत्तर नहीं लेना है। जैसे मान लो बाबू कि ए रखते हैं, ए यदि आता है तो हम लोग ए का आंसर नहीं देंगे, आंसर तो एक देना है, ठीक है ना। जब भी अक्षर हो, क्या बता रहा है कि जब भी उत्तर जो होगा वो संख्या होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, देखोगे बाबू, आगे बढ़ा जाए। देखो अब क्या है, देखो अब इस तरह का घड़ी आएगा, ये घड़ी दिख रहा है सबको, इस तरह का घड़ी आएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये पूरब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो वो पूरब लिखा हुआ है, दिशा के लिए बता रहा है, ठीक है। और ये जो अक्षर लिखा हुआ है, देखो पी है, के है, एन है, टी है, जेड है, आर है, एस है और डब्ल्यू है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया हुआ है और ये बाबू दिशा दिया हुआ है। ये जो है ये दिशा दिया हुआ है, ठीक है। तो दिशा में बाबू देखो क्या है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। ये 4 दिशा होता है, ठीक है। लेकिन बाबू उत्तर पूरब को मिला दिया जाए तो एक दिशा और तैयार हो गया, ठीक है ना। यदि पश्चिम दक्षिण को मिला दिया जाए तो एक तैयार हो गया, उत्तर पश्चिम को और पूरब उत्तर को।
ठीक है। तो 4 वैसा है जो जिसमें दिशा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 दिशा मिलाकर एक दिशा बनेगा, खैर वो अलग है। अब देखो अब क्या कहता है, गाइडलाइन क्या है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ना वही उत्तर होगा। जैसे कहेगा कि पूरब में, पूरब का मान क्या है, तो देखो अब ईस्ट का मान क्या है। अब पूरब कहे, ई कहे या ईस्ट कहे, ठीक है। देखो अब कहीं भी ई लिखेगा, कहे ई, इसका मतलब है क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो पूरब कहे, ई कहे या ईस्ट कहे, ठीक है। सबका मतलब क्या हुआ, वो पूरब कहे। पूरब का मान क्या है, तो n3 है ना, लेकिन उत्तर क्या करेगा वो 3। अब मान लीजिए कि उत्तर लिखना है 3 है ही नहीं, क्या रहेगा वो यहां पर सी हो सकता है, ठीक है ना। ए बी सी डी, देखो अब ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। अब इसमें देखो तो बाबू कि ए बी सी डी ई है कि नहीं है, ठीक है। मान लो कि इसमें नहीं है, यदि यहां पर ए रहता तो क्या एक आंसर देते, नहीं। क्या बता रहा हूं कि जो संख्या दिया हुआ है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। इस घड़ी में जो संख्या दिया हुआ है, ये सब जो संख्या दिया हुआ है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, वो संख्या ही उत्तर होगा, ठीक है। अक्षर उत्तर नहीं लेना है, लेकिन फिर भी समझना तो है, प्रश्न तो बोलता है, जैसे बोलेगा वैसे करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें चलते कैसे हैं, तो जिस तरह से घड़ी चलता है, जिस तरह से घड़ी चलता है आपको भी चलने आता है, चल लीजिएगा ना। कहेगा क्लॉकवाइज, तो भाई घड़ी के दिशा में देखो अब क्या कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये घड़ी एक हो सकता है 2 भी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पर एक, फिर दूसरा 10 क्वेश्चन पर एक। तो बाबू जब घड़ी सामने रहेगा तो जिस घड़ी का की सामने रहेगा उसी घड़ी पर आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। यदि मान लिया कि 2 भी क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन 20 रहेगा, घड़ी 1 हो या 2 हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसके सामने जो रहेगा उसी को बनाना है, ठीक है। अब देखो अब वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जैसे घड़ी चलता है वैसे ही आपको चलने के लिए कहेगा, ठीक है। तो प्रश्न तो बोलता है जैसे बोलेगा वैसे घूमेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू टोटल 20 क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा 10 मिनट, लेकिन जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो 8 मिनट में करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रिजर्व रखिए, 8 मिनट में कर लीजिएगा, हो जाएगा पूरा 8 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा तेजी में पढ़ना है, ठीक है। जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे देखना है। देखो बाबू हम बता रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है, हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल देंगे वो एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो अब क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में ना, है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में। अब जैसे घड़ी चलता है वो वैसे आपको चलना है, ठीक है ना। यदि क्लॉकवाइज कहे तो कैसे चलेगा वो, कैसे चलेंगे, ये घड़ी जैसे चलता है वैसे चलेंगे। अब इसी को कहे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, या फिर कहे दाएं, ठीक है, या फिर कहेगा दक्षिणावर्त, कैसे चलेगा वो घड़ी के दिशा में, या कहेगा दायावर्त। देखो वो दायावर्त कहेगा घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो दायावर्त कहे, क्लॉकवाइज कहे, घड़ी के दिशा में कहे, राइट कहे, ठीक है, राइट कहे, घड़ी के दिशा में कहे, दक्षिणावर्त कहे, दायावर्त कहे, दाएं कहे, क्लॉकवाइज कहे या घड़ी के दिशा में कहे, जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से आपको भी चलना है, ठीक है ना। अब देखो बाबू आगे बढ़े, तो देखो अभी घड़ी के दिशा में तक हो गया। अब कहेगा एंटी क्लॉक, तो अब एंटी क्लॉक का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में ना। प्रश्न तो बोलेगा, कहेगा एंटी क्लॉक चलिए, जैसे कहेगा हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अब कहेगा कि दक्षिणावर्त चलिए तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, दायावर्त चलिए तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। दक्षिणावर्त चलिए तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, कहेगा दाएं चलिए तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, राइट कहीं चलिए तो राइट घड़ी के दिशा में चलेंगे। लेकिन बाबू यदि लेफ्ट कहे, ठीक है ना, एंटी क्लॉक कहे, लेफ्ट कहे, ठीक है, बाएं कहे या बायावर्त कहे, वामावर्त कहे, बाएं कहे, लेफ्ट कहे, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में कहे, कैसे चलेंगे बाबू, जैसे घड़ी को उल्टा चलाना है। चलते तो नहीं देखे होंगे घड़ी को उल्टा, नहीं ना देखे हैं, कोई देखो किया है घड़ी को उल्टा चलते, चलाएंगे जैसे प्रश्न में बोलेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बाबू एंटी क्लॉक कहे, घड़ी के विपरीत दिशा में कहे, बाएं कहे, वामावर्त कहे या लेफ्ट कहे, ठीक है,
घड़ी के विपरीत दिशा में कहे, बाएं कहे, वामावर्त कहे या फिर लेफ्ट कहे, ठीक है। जैसे घड़ी को विपरीत चलता है, जैसे सीधा चलता है, हम लोग उल्टा चलाएंगे, ठीक है। घड़ी को उल्टे क्रम में चलेंगे, ठीक है, विपरीत क्रम में चलेंगे, घड़ी के विपरीत क्रम में, ठीक है। तो जैसे घड़ी चलता है उसके विपरीत क्रम में चलने पर, ठीक है ना, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब जैसे कहेगा प्रश्न में वैसे करेंगे, इतना तो कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट रहेगा तो पूछना है, ठीक है। अब देखो बाबू कि चलने के बाद क्या क्या यूज करेगा, तो कहेगा कि P4K। अब देखो ये K जो आ रहा है ना, P4K का मतलब होता है बाबू कि यदि किसी अक्षर के बारे में K किसी के साथ उच्चारण कर रहा है, किसी अक्षर के बारे में, किसी के बारे में K यदि कहता है तो उसको छोड़ देना है। क्या करेगा वो, उसको छोड़कर गिनती करना है, जिसका करा K। अब देखो वो किसी अक्षर को सूचित करते हुए K का उच्चारण करता है, देखो वो K का उच्चारण करता है तो उसको छोड़ देना है। उस अक्षर को क्या करेंगे, छोड़कर गिनती करेंगे। किसी अक्षर को सूचित करते हुए K का उच्चारण करता है तो उस अक्षर को छोड़कर गिनती करना है। जैसे देखो बाबू, ये जो हम क्या बताए हैं आपको, पहले ही बोले हैं कि जितना भी एग्जाम्पल बताएंगे वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब करा है R5K। अब देखो अब वहां ये मत खोजने लगना कि R5 किधर है, जो क्वेश्चन में बोलेगा वही घड़ी रहेगा बाबू, ठीक है। ये जो हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये घड़ी चेंज रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये तरीका जो हम बता रहे हैं वो तरीका समान रहेगा, ठीक है। जो तरीका हम बता रहे हैं एग्जाम में पूछने का वो तरीका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आएगा। कर रहे हैं कि R5 के बाएं तीसरा अक्षर, देखो बाबू R5 के बाएं तीसरा अक्षर, ठीक है। तो बाएं तो बता चुके बाबू, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। और दाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में, तो बाएं किधर चलेंगे बाबू, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब K का मतलब क्या बोल रहे, छोड़ देना है ना। तो देखो अब इसको छोड़ दिए, है ना। अब 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या हुआ वो, तीसरा अक्षर का मान क्या है। अब देखो बाबू 1 2 जब 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो N3 मिलता है, N3 मिला। अब देखो अब हम क्या करें कि N3 जो है आपका आंसर मिला। अब पहले गाइडलाइन में बताया गया है, RDSO का गाइडलाइन है कि अक्षर को उत्तर नहीं करना है, किसको करना है, वो संख्या को करना है। तो N3 बाबू क्या होगा आंसर, 3 है तो संख्या का उत्तर करेंगे तो क्या होगा आंसर, C बन जाएगा। देखो तो वो कह रहा है R5K मतलब छोड़ देना है, तो बाएं कर रहा है ना, बाएं तीसरा अक्षर, तो 1 2 3। अब बाएं का मतलब तो हम आपको बता दिए, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कहेगा R5K घड़ी के दिशा में तीसरा अक्षर, तो देखो अब इसको छोड़ देना है और यहां से गिनेंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा P4। जब घड़ी के दिशा में कहता तो क्या करते, P4 करते, और आंसर क्या मारते बाबू, D या 4 कर लीजिएगा। अब देखो बाबू जैसे भी हो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत टाइम लगता है सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखो वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। K का मतलब क्या हुआ, वो किसी अक्षर के बारे में कहेगा, किसी संख्या के बारे में कहेगा N3 के बाएं, ठीक है ना। N3 के दक्षिणावर्त तीसरा अक्षर, N3 के दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में, और K कहेगा तो देखो अब इसको छोड़ना है ना, N3 के मतलब इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3, क्या होगा वो R5, आंसर क्या लेंगे 5, या ई रहेगा तो ई लेंगे, है ना। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं बाबू, सिर्फ आराम से समझ लीजिए, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। जैसे हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी तो अब जो ही भाषा होगा, भाषा जैसे चेंज करेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाबू करा से, ठीक है ना। और क्वेश्चन बनाना है जी, लो आओ बना लो।
देखो अब क्या करा है, कर रहे हैं P4K का मतलब छोड़ देना है, ठीक है ना। P4K बाया वर्त तीसरा अक्षर, तो बाया वर्त चौथा अक्षर देखो के मतलब छोड़ देंगे, चौथा अक्षर बाया वर्त चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4 Z2 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब किसी भी अक्षर को सूचित करता है, जिस तरह से के का मतलब छोड़ देते हैं, यदि से कहेगा तो उसको ले लेंगे, मतलब उसको गिनती करेंगे। ठीक है, जैसे कहेगा से, किसी अक्षर को सूचित करता है और से का उच्चारण करता है, ठीक है ना। यदि किसी अक्षर को उच्चारण करता है से तो उसको लेकर गिनती करेंगे, है ना, आराम से करेंगे। देखो बाबू, जैसे करा है N3 से दक्षिणावर्त तीसरा अक्षर, देखो बाबू 1 2 3, है ना। और बाकी तो प्रश्न बोलेगा जी, कहेगा इस अक्षर के विपरीत अक्षर या बाएं अक्षर दाएं अक्षर, जैसे कहेगा वैसे बनाएंगे बाबू। दाएं मतलब दक्षिणावर्त अक्षर या वामावर्त अक्षर, जो प्रश्न विपरीत अक्षर, देखो बाबू विपरीत अक्षर। अब देखो बाबू एक बात बताते हैं, कहेगा उत्तर में, ठीक है ना। तो उत्तर में क्या है जी, उत्तर में क्या है, देखो P4 है, तो आंसर मार दिए। लेकिन प्रश्न भी बोलेगा, ठीक है ना, हम बता रहे हैं कि किसी भी अक्षर को सूचित करते हुए से का उच्चारण करता है। कहेगा उत्तर में जो अक्षर है या जो संख्या है से दक्षिणावर्त, देखो उत्तर में जो संख्या है या अक्षर है से दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में ना, दूसरा कहेगा तो 1 2, ठीक है ना। अब बाबू कहता है कि बाएं बाएं या दाएं, बात को सिर्फ समझना है, ठीक है। से करा है, कंफ्यूज कहां होगा बाबू, कहेगा कि सर दूसरा अक्षर K2 हो रहा है, यदि हम कहेंगे कि P4 से बाएं तीसरा पहला अक्षर, बाएं पहला अक्षर, तो बाबू ये तो जो है P4 के बाएं कराना, मान लो कि ये बाएं है और एक दाएं है, ठीक है ना। तो कोई आगे होगा ना, अब पहला कहे चाहे दूसरा कहे, से यदि करा है तो इसको लेकर गिनती करेंगे। और करा है कि बाएं बाएं जोड़ दिया ना जी, तब पहले तो ये है तो पहला यही ना होगा। इसमें यदि किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा तो नहीं फंसना है। देखो अब करा है बाएं पहला अक्षर, तो बाएं पहला अक्षर होगा, और दूसरा अक्षर से कहेगा तो इसको लेना है, के कहेगा तो इसको छोड़ के यहां जाए, के कहेगा तो क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, और से कहेगा तो इसको गिन लेंगे। बस यही बता रहे हैं। देखो अब वो एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल बता रहे हैं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। करा है क्या वो S4 से, ठीक है ना। अभी नॉर्थ लिख रहा है ना, एन भी कर सकते हैं, ठीक है, केवल एन कहेगा वो, भाषा पर गौर करना, एन कहेगा, ठीक है। तो ये एन की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ की बात कर रहा है, इस उत्तर की बात कर रहा है। देखो वो एन लिखा हुआ है, एन नॉर्थ उत्तर, उत्तर की बात कर रहा है। क्या बताया था आपको, नॉर्थ कहे, एन कहे या उत्तर कहे, ठीक है, सब तो उत्तर होगा। अब देखो अब क्या कर रहा है, एन होते हुए S4 से इसको गिनती करना है ना जी, एन होते हुए K2 तक पहुंचे, इस दौरान सबसे अधिक मान क्या है। अब देखो अब S4 किधर है देख लेंगे, ठीक है ना, S4 किधर है जी, तो S4 से, S4 यही ना है, एन होते हुए मतलब नॉर्थ होते हुए ना, इसकी बात कर रहा है ना, नॉर्थ होते हुए कहां तक पहुंचना है जी, K2 तक पहुंच गए। अब कह रहा है कि इसके बीच, इस दौरान, किस दौरान, वहां से चलने के दौरान कर रहा है ना। तो देखो अब भाषा को सिर्फ समझना है, कह रहा है कि यहां से यहां तक में कौन सा बारह है, तो देखो वो 1 2 हो गया, ये हो गया 4 जो है वो देखो 4 है, तो क्या होगा आंसर, जब भी लेंगे तो 4 लेंगे, मान लेंगे उसका, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब कहेगा कि सर S4 होगा कि P4 होगा, तो दोनों होगा। वो कह रहा है कि इस दौरान सबसे अधिक मान क्या है, तो मान 4 ज्यादा है ना, दोनों होगा। क्या होगा आंसर 4, ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि K2 से देखो अब हम पहले भी बताए हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, बात को समझना है,
फिर से पूछिएगा, फिर से बताएंगे, जितना बार करिएगा उतना बार समझाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि यदि से कहता है तो उसको लेकर गिनती करना है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है K2 से, तो K2 किधर है जी, है ना। K2 देखो, अब K2 यही ना है, से मतलब इसको गिनती करना है, वामावर्त मतलब उल्टा दिशा में ना, विपरीत दिशा में वामावर्त तीसरा तक अक्षर करा हो, से मतलब इसको लेंगे तो 1 2 3, तीसरा अक्षर कहां पहुंच रहा हो, तीसरा अक्षर W2 तक। कोई दिक्कत है जी, हम क्या सिखा रहे हो, यदि से कहता है, यदि से कहता है, ठीक है, तो उस अक्षर को लेकर गिनती करेंगे, और के कहेगा तो उसको छोड़ देंगे। कितना आसान तो बता रहे हैं, यदि से कहे तो ले लेंगे, के कहेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो बाबू कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाते हैं, कहेगा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं जी, ये क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। देखो बाबू कह रहा है कि S4 से N होते हुए K2 तक पहुंचे। देखो अब क्या कर रहा है, S4 से N होते हुए K2 तक पहुंचे। अब कहेगा, कह रहा है कि इस दौरान सबसे अधिक मान क्या है, तो 4 है तो 4 को ले लिए। कहेगा क्वेश्चन एक पूछेगा कि इसके बीच संख्याओं का अंतर क्या है, इसके बीच संख्याओं का अंतर क्या है। तो देखो अब इसके बीच में 2 है और 4 है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, वो 2 का, तो आंसर मार देंगे बी, ठीक है ना। यदि कहता योग तो जोड़ना होता। अब देखो वो आंसर 5 तक रहता है, संख्या तो इसमें 5 तक दिया हुआ है, तो आंसर 5 ही तक होगा, इसलिए इसका योग नहीं करा है। प्रश्न क्या बोले कि बोलता है, ठीक है ना, प्रश्न बोलता है, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है जी, जितना एग्जाम में बनेगा उतना ही बनाना है, ठीक है ना। हम हमेशा बोलेंगे कि गलती से गलती चलेगा, जानबूझ के गलती नहीं करना है, ठीक है ना। गलती से गलती चलेगा, जानबूझ के गलती नहीं करना है। क्या बता रहे हो कि S4 से N होते हुए K2 तक पहुंचे, इसके बीच संख्याओं का अंतर क्या है। देखो क्वेश्चन को बोल दिया, यहां अधिक मान जो लिखा हुआ है ना, यहां पर लिख दिया कि इसके दौरान जो है संख्याओं का अंतर क्या है, इसके बीच के संख्याओं का अंतर क्या है। तो इसके बीच का संख्या 4 है और 2 है वो, और दोनों का अंतर कितना है, 2 का, तो 2 के लिए आंसर क्या मारेगा वो, बी। जब भी उत्तर होगा तो संख्या होगा। आगे बढ़े, देखो अब यदि अभी तक जो हम लोग पढ़े तो उसमें तो चलने के लिए कर रहे हैं जी, ठीक है ना। जैसे कर रहा है P4 के बाएं चलिए, P4 के दाएं चलिए, N होते हुए चलिए, E होते हुए चलिए, तो दिशा तो दिया हुआ है। अब कर रहे हैं क्या कि यदि चलने के क्रम में, यदि चलने के क्रम में दिशा नहीं दिया हुआ रहे तो हमेशा क्या करेंगे, वो छोटा रास्ता का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो अब क्या है, यदि घूमने के क्रम में कोई भी दिशा हुआ नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा छोटे रास्ते का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि R5 से P4 तक पहुंचे, R5 से P4 तक पहुंचे, या फिर कहेगा S4 से K2 तक पहुंचे, ठीक है ना। तो देखो वो 2 रास्ता है, एक इधर से है और एक इधर से है, तो हमेशा किस रास्ता का प्रयोग करेंगे बाबू, छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो तो छोटा रास्ता का दूरी क्या होगा, देखो 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 स्टेशन, इधर चलेंगे तो देखो 1 2 3, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करेंगे बाबू, छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे। इधर उधर यदि चलने के क्रम में दिशा नहीं दिया हुआ रहे तो छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो बाबू क्या कर रहे हैं कि यदि चलने के क्रम में, यदि चलने के क्रम में दिशा नहीं दिया हुआ रहे तो किसको लेना, वो छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू क्या है, हम बार बार बता रहे हैं बाबू कि ठीक है, ये जो क्वेश्चन है
सिर्फ भाषा का परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम हम बता रहे हैं इसी भाषा में पूछा जाएगा, ठीक है, इसी भाषा में पूछा जाएगा। और ये एग्जाम्पल जो है पूछा हुआ क्वेश्चन ये कर रहा है R5 से N3 होते हुए, R5 से N3 तक पहुंचे, ठीक है। अब बाबू देखो R5 से N3 तक कैसे पहुंचेगा जी, ठीक है ना। तो छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। R5 से P4 तक पहुंचे तो देखो बाबू यदि यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है ना, यहां से यहां पहुंचना है तो दो रास्ता है, एक तो ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि दूरी कम हो छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे, जिसमें कहीं जाना है, मान लो कि कहीं तुम जा रहे हो, ठीक है ना, यदि कुछ काम नहीं रहे, ठीक है, यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई काम नहीं है, शॉर्ट रास्ता का प्रयोग करते हैं ना, चलो ना इधर चलते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, वो छोटा रास्ता का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो बाबू यहां से यहां पहुंच गए, छोटा रास्ता है ना जी, देखो 1 2 3 4 5, इधर से देखो बाबू 1 2 3, ठीक है ना। तो छोटा रास्ता का प्रयोग कर लिए। अब कह रहा है कि उसके बीच के अंक का योग क्या है, तो देखो बाबू इसके बीच P4 नहीं बाबू N3 तक पहुंचने के लिए कह रहा है। देखो बाबू R5 से N3 तक पहुंचे, ये रास्ता होगा कि ये रास्ता होगा जी, ठीक है। देखो इसमें दूरी कम है, 1 2 3 4 5, और इधर देखो तो बाबू 1 2 3, ठीक है ना। अब कह रहा है कि R5 से N3 तक पहुंचे, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें दो रास्ता है। R5 से कहां पहुंचना है बाबू, N3 तक पहुंचना है, R5 से N3 तक पहुंचना है। चाहेंगे तो घड़ी के दिशा में भी जा सकते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि हमेशा छोटे रास्ते का प्रयोग करना है। कर रहा वो कि R5 से N3 तक पहुंचे, ठीक है ना, R5 से N3 तक पहुंचे, देखो बाबू पहुंच गए, छोटा रास्ता का प्रयोग कर लिए। अब कह रहा है कि इसके बीच, उसके बीच में जो संख्या है उसका योग क्या है, हम पहले बताया बाबू, ठीक है ना। योग पूछेगा, अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो बाबू योग है 2 का और 1 का, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 और 1 3, 2 और 1, देखो बाबू ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 3। अब चाहे 3 लिखिए चाहे आंसर सी रखिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो बाबू कह रहा है R5 से P4 तक पहुंचना है, R5 से P4 तक पहुंचना है, तो छोटा रास्ता कौन होगा जी, देखो दिशा तो नहीं दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि इस रास्ते में अधिक मान क्या है, इसमें पूछ रहा है वो कि P4 R5 से P4 तक पहुंचे और बताएं कि इस रास्ते में बड़ा अंक कौन है। तो देखो बाबू 1 2 3 4 और 5 तक ही कहता है बाबू, ठीक है। और जब भी उत्तर लेंगे तो अंक में लेंगे, अब इसमें तो 5 लिखा हुआ है, खैर जो भी हो। देखो बाबू हम बता रहे हैं क्या कि कह रहा है कि R5 से P4 तक पहुंचे, छोटा रास्ता का प्रयोग कर लिए। अब देखो वो 5 है, 4 है, 2 है और 4 है, इन चारों के बीच बड़ा कौन है बाबू, बड़ा कौन है 5 है, तो उत्तर क्या लेंगे 5 लेंगे, बन जाएगा। अब देखो बाबू बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि रास्ता नहीं दिया हुआ रहे, नहीं बताता है कि दाएं चलिए बाएं चलिए, दक्षिणावर्त चलिए दायावर्त चलिए, घड़ी के दिशा में चलिए विपरीत दिशा में चलिए, तब आप उस छोटा रास्ता का प्रयोग करेंगे। यदि कह दिया कि हम आप जाइए इस रास्ता जाइए, वहां से किसी को कलम दे दीजिएगा तब आइएगा, तो जब कह रहा है चलने के लिए तो जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे करेंगे। इससे पहले भाषा में बोल रहा था ई होते हुए, W होते हुए या S होते हुए, ठीक है ना। तो जैसे कहेगा वैसे करेंगे बाबू।
अब देखो बाबू एक आता है, एक भाषा का प्रयोग करेगा अनुवर्ती। अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज मतलब बाद में ना, जो बाद में आता है उसको ना अनुज कहते हैं। उसी तरह से अनुवर्ती कहेगा बाद में आने वाले अक्षर को, ठीक है ना। अनुवर्ती समझना बाबू, ठीक है, इसमें समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? अनुवर्ती। हम क्या करें बाबू? तुरंत बाद में आने वाले अक्षर को क्या कहेंगे? अनुवर्ती कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोचिंग से जो है अपने घर जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके घर के बाद जो घर होगा उसको क्या कहेंगे बाबू? अनुवर्ती कहेंगे। आपके घर के बाद जो घर होगा उसको अनुवर्ती कहेंगे। कैसे बाबू कहेंगे? कि यदि किसी रास्ता से जा रहे हैं और यहां पहुंच गए तो इसके बाद जो घर होगा उसको अनुवर्ती कहेंगे। उसके बाद जो आदमी होगा उसको अनुवर्ती कहेंगे, ठीक है ना। यदि हम मान लीजिए कि पूरब दिशा में जा रहे हैं तो जहां पर रुकने के लिए कहा जाएगा उसके बाद जो भी आदमी रहेगा, जो भी घर रहेगा, उसको क्या कहेगा? वो अनुवर्ती कहेंगे, ठीक है। तुरंत बाद में आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? वो अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहेगा कि W2 से N3 तक पहुंचे, W2 से N3 तक पहुंचे, इसके अनुवर्ती अक्षर का मान क्या है? तो अनुवर्ती अक्षर कौन है? वो T1 है। देखो बाबू इधर से चल रहे हैं और तुरंत बाद में जो आया उसको क्या कहेंगे? अनुवर्ती कहेंगे। अब बाकी प्रश्न जैसे बोलेगा वो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कहेगा कि अक्षर के बाएं अक्षर का मान क्या है, तो बाएं में अक्षर का मान क्या हो जाएगा? वो दक्षिणावर्त अक्षर का मान क्या है? दक्षिणावर्त हो जाएगा। इसके विपरीत अक्षर का मान क्या है? तो विपरीत अक्षर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े तो देखो बाबू कहता है, एग्जाम्पल बाबू बता रहे हैं। देखो एग्जाम्पल में कहता है कि T1 से, कहां से बाबू? T1 से अब किधर चलना है? वो ई होते हुए, ई का मतलब हम बताया वो ईस्ट होते हुए कहां तक पहुंचना है? W2 तक पहुंचे, ठीक है ना। ई होते हुए कहां तक पहुंच गए? W2 तक पहुंच गए। अब कह रहा है कि उस अक्षर के अनुवर्ती अक्षर देखो बाबू इसी रास्ता से जा रहे हैं, है ना। अब जैसे यहां जा रहे हैं पहुंच गए, अब इस अक्षर के अनुवर्ती अक्षर कौन होगा? वो तुरंत बाद में आने वाला अक्षर को क्या कहेंगे? अनुवर्ती कहेंगे, ठीक है ना। अब कहेगा कि इस अक्षर के अनुवर्ती अक्षर का मान क्या है? तो अनुवर्ती अक्षर का मान हो गया S4, ठीक है ना। देखो बाबू अनुवर्ती अक्षर का मान हो गया S4। अब इसके बाद जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे बनाना है। कहेगा इसके दाएं अक्षर का मान, तो दाएं ये हो गया, बाएं को अक्षर ये हो गया, विपरीत अक्षर कौन हो गया? वो तो बाकी तो जैसे पूछेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। जितना बार घुमाएगा घूम जाएंगे, सिर्फ तेजी में पढ़ना है, ठीक है। जब भी पढ़ेंगे तो तेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो बाबू करा है पूर्ववर्ती। अब जैसे अनुवर्ती करा है उसी तरह से पूर्ववर्ती कहा है, ठीक है ना। पूर्ववर्ती मतलब जो बीत चुका है, पूर्व का मतलब है ना दादी जो बीत चुका है, ठीक है ना। तो बीतने वाला देखो बाबू जो बीत चुका है, ठीक है, तो इसी को कहता है वो पीछे में पहला। जैसे देखो बाबू समझो सिर्फ बात को, देखिए क्वेश्चन था कि T1 से E होते हुए W2 तक पहुंच गए। अनुवर्ती अक्षर कौन होगा? वो S4। और पूर्ववर्ती अक्षर, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, ठीक है ना। तो पहले कौन आया हो? अब इसी में आता है वो कहेगा पहले में पहला, क्या कहेगा? पीछे में पहला। देखो तो पीछे तो यह है ना, और उससे पहले कौन है? जी पहले ही है ना, और उससे पहले कौन है? तो पहले में पहला कहे, पीछे में पहला कहे, ठीक है ना। जो पूर्ववर्ती अक्षर है वो उसी को क्या कहेंगे? पहले में पहला कहेगा, पीछे में पहला कहेगा, पूर्ववर्ती अक्षर को लेना है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करा है कि तुरंत पहले आने वाले अक्षर को पूर्ववर्ती कहा जाता है। तुरंत पहले जैसे यहां पहुंचे उससे पहले जो तुरंत पहले है उसको क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती कहेंगे। इसी को कहेगा पीछे में पहला। देखो बाबू पीछे ही है ना, और उससे पहले कौन है? पीछे में पहला कहे या कहेगा पहले में पहला। यहां से चले ना, यहां पहुंच गए तब पहले ही ना है, और उससे पहले कौन है? वो पहले में पहला कहे, पीछे में पहला कहे या पूर्ववर्ती कहे, ठीक है। आराम से क्वेश्चन बनाना। देखो बाबू क्या कहता है, जो क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल है बाबू, एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहेगा W2 से
देखो बाबू W2 से किधर होते हुए वो N होते हुए, W2 से किधर जाना है, W2 से N होते हुए, और N का मतलब तो हम बताया है जी कि नॉर्थ होता है, ठीक है। तो W2 से N होते हुए N3 तक पहुंच गए। अब करा कि उसके पूर्ववर्ती अक्षर का मान, तो उसके पूर्व में कौन हो, K2। ये तो आसान है, ये बन जाएगा, देखो तो बनेगा। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी एग्जाम्पल दिया गया सब क्वेश्चन है जी एग्जाम का। Z2 से दक्षिणावर्त चलते हुए X4। अब दक्षिणावर्त का मतलब तो हम बता चुके हैं, घड़ी के दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है जी, घड़ी के दिशा में। तो देखो बाबू Z2 से, Z2 किधर है, देखो Z2 से घड़ी के दिशा में चलते हुए S4 तक पहुंच गए। Z2 से दक्षिणावर्त चलते हुए H4 तक पहुंचे, और कर रहा है कि उस अक्षर के पहले में पहला कौन सा अक्षर होगा। तो पहले ही है ना जी, है ना, और उससे पहले क्या होगा, R5। ठीक है, देख लो यहां आंसर सुधार लो, क्या होगा वो R5। ठीक है, देख लो क्या करा है कि Z2 से दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में चलते हुए कहां तक पहुंचा हो, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में S4 तक पहुंचे, और इसके करा के पीछे में पहला, या कहेगा पहले है पहला, तो पहले ही है ना जी, और उससे पहले कौन होगा, वो पहले ही है ना, उससे पहले कौन है, पहले में पहला। ठीक है ना, या फिर जो भी हो, कहेगा इस अक्षर के विपरीत अक्षर का मान क्या है, तो विपरीत अक्षर खोल लेंगे। आगे बढ़े, देखो बाबू सिर्फ समझिए, ठीक है। यदि प्रश्न में अक्षर के बारे में कहता है, दिशा दिया वाला चलने के लिए कहेगा चल लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे भी कहेगा वैसे चल लेंगे। यदि अक्षर के बारे में कहता है तो अक्षर के अनुसार सोचना है, ठीक है ना, और संख्या के बारे में कहता है तो संख्या के अनुसार सोचना है। जैसे देखो बाबू इसमें अक्षर कौन कौन है जी, देखो बाबू P है, K है, N है, T है, Z है, R है, S है और W है। ठीक है, तो अक्षर के बारे में कहेगा तो अक्षर के अनुसार सोचना है, और संख्या के बारे में कहे तो संख्या के अनुसार सोचना है। जैसे कहेगा कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर का मान क्या है। ठीक है ना, तो देखो बाबू सबसे बड़ा अक्षर तो आप जानते होंगे, एबीसीडी में बड़ा अक्षर कौन होगा जी, जेड तो है, तो जेड से बड़ा कोई होता है, जेड से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर का मान क्या है, तो क्या करेगा वो Z2, Z2 है ना। और यदि कहेगा कि दी गई घड़ी में सबसे छोटा अक्षर का मान क्या है, अक्षर के बारे में करा वो तो अक्षर के अनुसार सोच रहे हैं। तो छोटा अक्षर कौन है, देखो तो बाबू कौन है जी, ये है, तो छोटा अक्षर का मान क्या होगा वो 2। आंसर जब भी करेंगे तो संख्या में करेंगे। अब कह रहा है कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो संख्या देखो वो 5 है, और छोटा संख्या 1 है। तो हम क्या बता रहे हैं कि यदि संख्या के बारे में कहेगा तो संख्या के अनुसार सोचेंगे, ठीक है, और अक्षर के बारे में कहेगा तो अक्षर के अनुसार सोचना है। ठीक है ना, कहेंगे कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर के विपरीत अक्षर का मान क्या है, यही ना एग्जांपल में है जी, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। कह रहा है कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर, सबसे बड़ा अक्षर कौन है जी, Z2 है, देखो तो Z2 है ना, तो सबसे बड़ा अक्षर क्या हो जाएगा जी, Z2, और छोटा अक्षर रहेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर के विपरीत अक्षर का मान क्या है। बाकी तो जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे करेगा वो, तो सबसे बड़ा अक्षर यही है ना जी, और उसके विपरीत में क्या है वो, क्या होगा जी, उसके विपरीत में क्या है देख लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हो बाबू,
प्रश्न तो बोलता है, ठीक है ना। कह रहा है दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर, तो सबसे बड़ा अक्षर कौन है जी? जेड है, जेड है ना। और उसके विपरीत में जो है उसको देख लेंगे। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि दी गई घड़ी में सबसे छोटा संख्या, जिस तरह से अक्षर पूछ रहा है, सबसे बड़ा अक्षर सबसे छोटा अक्षर, ठीक है ना। घड़ी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि घड़ी में अब क्या है कि अक्षर के बारे में यदि कहता है तो अक्षर के अनुसार अलग सोचेंगे, और संख्या के बारे में कहेगा तो संख्या के अनुसार सोचेंगे। कहेगा दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर, तो सबसे बड़ा अक्षर तो जेड है जी। उत्तर तो आप जब भी करेंगे तो संख्या को करना है, तो जेड का मान क्या है? 2, आंसर 2 मारेंगे, ठीक है ना। कहेगा छोटा संख्या तो के, और के का मान दिया हुआ है 2 है, तो 2 आंसर मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी में संख्या कहेगा तो छोटा संख्या कौन हो जाएगा? वो 1। अब बड़ा संख्या कौन होगा? तो 5। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। हो जाएगा जी। यदि आपसे यही क्वेश्चन कर दी जाए कि दी गई घड़ी में सबसे छोटा अक्षर का मान क्या है, तो सबसे छोटा अक्षर के है जी, है ना। तो के का मान क्या होगा? वो 2 होगा। आगे बढ़े। अब देखो, अब वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से अक्षर के बारे में कह रहा है कि अक्षर के अनुसार सोचना है, और संख्या के बारे में कहता है तो संख्या के अनुसार सोचना है, उसी तरह से बता रहे हैं कि यदि प्रश्न में अक्षर को बदलता है तो संख्या और दिशा को नहीं बदलना है। क्या बोल रहा हूं? यदि प्रश्न में अक्षर को बदलता है तो संख्या और दिशा को नहीं बदलना है, ठीक है। अब जैसे कहेगा कि आमने सामने के सभी अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। तो देखो, अब जितना अक्षर है, ये जेड जो है यहां चला गया, और ये पी जो है यहां चला आया। देखो, वो जेड यहां चला गया और पी यहां आ गया। ये आर जो है यहां चला गया और ये के यहां आ गया। देखो, वो टी यहां आ गया और जेड यहां, डब्ल्यू यहां आ गया। ये एन यहां आ गया और एस यहां आ गया, है ना। तो आमने सामने के सभी अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, ठीक है। तब कहेगा बाबू कि दी गई घड़ी में सबसे बड़ा अक्षर का मान क्या है। तो देखो बाबू, ये जेड जो है यहां आया हुआ है और इसका मान कितना हो गया? वो 4, है ना। कहेगा अब जो है आमने सामने के सभी अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। तब प्रश्न पूछता है कि P2 से देखो, P2 यही ना है जी, चेंज हो गया ना, P यहां आ गया है। तो P2 से दक्षिणावर्त तीसरा अक्षर से, मतलब इसको लेना है ना, दक्षिणावर्त 1 2 3, ठीक है ना। अब यहां पर बाबू क्या है? S4 है ना, लेकिन ये चेंज हो गया है, यहां वाला N यहां आ गया है, S यहां गया है, तो क्या हुआ? वो N4। संख्या तो नहीं बदला है, ठीक है। और हम बता भी रहे हैं कि यदि अक्षर को बदलता है तो संख्या और दिशा को नहीं बदलना है। जैसे कहेगा कि आमने सामने के सभी अक्षर को बदल दिया जाए तो पूर्व दिशा का मान क्या है? तो पूर्व दिशा का मान क्या है? वो N3 है ना, लेकिन अक्षर बदला हुआ है, S3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? S3। कर लीजिएगा। तो देखो, अब एग्जाम्पल देखो, तो कह रहा है कि दी गई घड़ी में आमने सामने के सभी अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो R2 के दाएं, R2, अब देखो तो अब R2 यहां R है ना, ये बदल के कहां गया है जी? यहां आ गया है ना। तो R2 के दाएं मतलब घड़ी के दिशा में दूसरा अक्षर के का मतलब क्या होता है? वो छोड़ देना है। तो देखो अब R2 के दाएं। अब यहां आ गया T1, ठीक है, लेकिन होगा क्या? वो W1। क्यों? क्योंकि संख्या नहीं बदला है, सिर्फ अक्षर बदला है। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? बन जाएगा, बनेगा ना जी। क्या बोल रहे हो बाबू? कि यदि अक्षर को बदलता है तो अक्षर को बदलना है, संख्या को नहीं बदलना है, ठीक है ना। अभी क्या है कि आमने सामने के सभी अक्षर को बदला हुआ है। देखो बाबू, आमने सामने के
घड़ी में आमने सामने के सभी अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिए हैं, तब कहता है कि उत्तर दिशा का मान क्या है। तो उत्तर वो देखो P4 है ना, लेकिन ये बदल के Z यहां गया हुआ है, P यहां आया हुआ है, लेकिन उत्तर दिशा तो वही है, संख्या भी वही है, संख्या और दिशा को नहीं बदल रहे हैं। तो क्या हुआ यहां पर Z4 हो जाएगा आंसर। आंसर 4 मानेंगे, Z4 हो जाएगा, बन जाएगा ना, कितना आसानी से बनेगा। आगे बढ़े, देखो बाबू जिस तरह से करा है कि अक्षर को बदलता है तो अक्षर को बदलना है, ठीक है ना, दिशा और संख्या नहीं बदलना है। उसी तरह से यदि संख्या को बदलेगा तो अक्षर और दिशा नहीं बदलना है, ठीक है ना। क्या करा हूं, जिस तरह से सबके लिए अलग अलग सोचना है। देखो अब एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है, करा है कि दी गई घड़ी में आमने सामने के संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो बताएं कि T2, अब T2 करना है जी, देखो T यहां है और W यहां है, और ये बदलेंगे तो यहां पर आ जाएगा T और यहां पर आ जाएगा W। T2 के दाएं तुरंत बाएं कराओ, तुरंत बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में तुरंत बाएं कौन हो, तुरंत बाएं S4 है ना, ये S4 है ना, लेकिन S भी बदला हुआ वो, देखो तो S भी बदला हुआ है, S चला जाएगा यहां और N चलाएगा यहां, ठीक है ना। तो कौन होगा तुरंत दाएं बाएं अक्षर कौन होगा, S4 है, ठीक है ना। तो S4 मारेंगे, S4 की जगह पे क्या हो जाएगा जी, N4। तो क्या कर रहा हूं कि संख्या यदि अक्षर को बदलता है तो संख्या नहीं बदलना है, ठीक है ना। अक्षर को बदलेगा तो अक्षर को बदलना है, संख्या नहीं बदलेगा। तो क्या जाएगा वो यहां पर N4 बन जाएगा। देखो बाबू क्या कर रहे हैं कि देखो वो लिखा हुआ अवयव, अवयव पूछता है जी, ठीक है। अवयव का मतलब होता है अक्षर और संख्या साथ साथ। अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले और आगे देख लीजिए तब अवयव को करेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू करा है कि यदि प्रश्न में दिशा को बदलता है तो अक्षर और संख्या नहीं बदलना है। यदि दिशा को बदलता है तो अक्षर और संख्या नहीं बदलना है, ठीक है। जिस तरह से अक्षर को बदलता है, जिस तरह से देखो तो अब एक मिनट क्वेश्चन, देखो अब यहां पर क्या दिया है, कर रहे हैं ये क्वेश्चन में संख्या को बदला है जी, आमने सामने के संख्या को बदला है, ठीक है। देखो अब क्या होगा आंसर, यदि संख्या को बदलेगा तो, ठीक है ना, संख्या को बदला है, ये अक्षर को नहीं संख्या को बदला हुआ। हम क्या बताए कि जिस तरह से अक्षर को बदलता है, ठीक है ना, तो अक्षर को बदलता है तो संख्या और दिशा नहीं बदलेंगे। उसी तरह से कर रहे हैं कि दिशा को बदलता है, ठीक है ना, यदि प्रश्न में दिशा को बदलता है तो अक्षर और संख्या नहीं बदलेगा, और यदि संख्या को बदलता है, यदि संख्या को बदलता है तो अक्षर और दिशा नहीं बदलना है, ठीक है ना। क्या बता रहे बाबू कि यदि प्रश्न में दिशा को बदलता है तो अक्षर और संख्या नहीं बदलना है। उसी तरह से संख्या को बदलेगा तो दिशा और अक्षर को नहीं बदलेंगे। अक्षर के लिए अलग सोचिए, संख्या के लिए अलग सोचिए और दिशा के लिए अलग सोचिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी मान होगा हो तो संख्या होगा, उत्तर संख्या को लेना है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या कर रहे हैं कि प्रश्न में दिशा को बदलेगा। अब करा है कि N को W से, देखो अब N जो है, देखो अब नॉर्थ को N को W से, ठीक है ना, W को S से, देखो अब N को W से, तो यहां N आ गया। अब W को करा S से तो यहां W आ गया, S को E से, तो देखो अब S को E से यहां S आ गया।
अब क्या करा वो, ई को एन से, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, वो ई आ गया। अब क्या कर रहा है कि एस डब्ल्यू के अक्षर का मान क्या है, क्या कर रहा है वो, सब कुछ अपनी जगह पे है, ठीक है ना, सिर्फ दिशा बदल रहा है। दिशा बदलेगा तो अक्षर और संख्या को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। यदि संख्या बदलेगा तो अक्षर और दिशा को नहीं बदलेंगे, यदि अक्षर बदलेगा तो संख्या और दिशा को नहीं बदलेंगे। अब करा हो कि एस डब्ल्यू का मान क्या है, देखो अब एस डब्ल्यू का मान क्या है, अभी एस डब्ल्यू यही ना है जी, देखो एस भी और डब्ल्यू भी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम का मान क्या है, दक्षिण पश्चिम का मान क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा वो T1। देखो अब आंसर सुधार लो, यहां हो जाएगा T1। देखो अब क्या कर रहा है, एन को डब्ल्यू से, एन को वेस्ट से, ठीक है ना, तो एन आ गया यहां पे, और डब्ल्यू कहां चला गया, वो डब्ल्यू को एस से, एस को ई से, और ई को एन से बदल दिया गया। अब कह रहा है कि डब्ल्यू एस का मान क्या है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो T1। अब देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या कर रहा है, एन को एस से, एन को एस से, तो देखो वो एन ही ना है जी, एन को किससे कर रहा है, एस से, तो देखो वो एस यहां आ गया और एन यहां आ गया। अब कर रहा है ई को डब्ल्यू से, देखो ई को क्या कर रहा है, डब्ल्यू से, ई यहां आ गया और डब्ल्यू यहां आ गया, यही ना करा है। और उसके बाद कर रहा है वो R5 को K2 से, R5 को K2 से, यहां R5 हो गया और यहां K2 हो गया। अब क्या करा वो T1 को W2 से, अब T1 देखो वो W2 यहां है और T1 यहां है, आपस में बदल दिया जाए तो नॉर्थ के बाएं, एन के बाएं, देखो वो नॉर्थ है किधर, नॉर्थ यहां ना है जी, और उसके तुरंत बाएं कौन सा अक्षर है वो, उसके तुरंत बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ना, तो क्या हुआ वो एन के बाएं। अब T1 है, देखो बनाना कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले जो है ना आंसर को ढूंढना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नॉर्थ, तो देखो नॉर्थ यहां चेंज हो गया है, नॉर्थ के तुरंत बाएं कौन अक्षर है, T1 है ना, और T1 को किससे बदला है वो D2 से, देखो वो T1 को किससे बदला है, T1 को D2 से, W2 से, तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू W2। दोनों का आंसर सेम लिख दिया गया है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा T1। अब देखो बाबू क्या कर रहा है, आगे देखिए, कर रहा है सबसे अधिक मान, देखो बाबू क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है सबसे अधिक मान जो घड़ी के दिशा में है, तो दिशा बाबू बताए हैं, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है और दक्षिण है। लेकिन जैसे इसकी बात करेंगे बाबू तो ये दो दिशा एन और एस मिला करना है, दो दिशा को मिला करने एक दिशा को बनाया है, ठीक है ना, तो उसमें कहा वो दिशा में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जी सबसे अधिक मान जो दिशा में है, देखो बाबू कर रहा है सबसे अधिक मान जो दिशा में है, तो देखो बाबू सबसे अधिक मान जो दिशा में है, तो सबसे अधिक मान कौन होता है, वो 5 होता है ना, तो देखो वो सबसे अधिक मान दिशा में है, दो दिशा मिला करना एक दिशा है, तो कहेगा देखो बाबू दिशा में 4 है, ये 4 है, 3 है, तो सबसे अधिक मान जो दिशा में है क्या हुआ वो 4, और सबसे कम मान जो दिशा में है, तो देखो बाबू
दिशा में यही चारों को देखना है, ये उत्तर को देखना है, पूरब को देखना है, दक्षिण को देखना है और पश्चिम को देखना है। तो कहेगा सबसे कम मान जो दिशा में है, तो आंसर क्या होगा? वो तू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जी, डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा जो बोल रहे हैं, ठीक है। कहेगा सबसे कम मान जो दिशा में है, तो देखो वो 2 है। सबसे कम मान जो दिशा में नहीं है, तो सबसे कम मान दिशा में नहीं, देखो वो 1 है, ठीक है ना। दिशा में नहीं ना है तो 1 होगा, 2 दिशा मिलाकर एक दिशा है। और सबसे अधिक मान जो दिशा में नहीं है, तो क्या मानेगा आंसर? 5। तो सबसे अधिक मान जो दिशा में है, क्या मानेगा आंसर? 4 बन जाएगा जी। क्या बताया वो? यदि अक्षर को बदलेगा तो संख्या और दिशा नहीं बदलना है, संख्या को बदलेगा तो अक्षर और संख्या नहीं बदलना है। वो सर गलती आंसर था सर। T1। हाँ ठीक है ना। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि यदि अक्षर को बदलेगा, ठीक है ना, तो संख्या और दिशा नहीं बदलेगा, ठीक है। दिशा को बदलेगा तो संख्या और अक्षर नहीं बदलेगा, यदि संख्या को बदलेगा तो दिशा और अक्षर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। और यदि अक्षर को बदलेगा तो दिशा और अक्षर संख्या नहीं बदलेगा। अब देखो अब सबसे अधिक मान पूछेगा। अब देखो अब एक होता है अवयव। अब देखो हम बता रहे हैं कि अक्षर के बारे में कहेगा तो अक्षर के अनुसार सोचना है, और संख्या के बारे में कहेगा तो संख्या के अनुसार सोचना है। तो अक्षर और संख्या साथ साथ को अवयव कहा जाता है, ठीक है ना। अक्षर और संख्या साथ साथ को क्या कहते हैं? वो अवयव कहते हैं, ठीक है। अक्षर और संख्या साथ साथ को क्या कहेंगे? अवयव कहा जाता है। जैसे कहेगा कि आमने सामने के सभी अवयव को, आमने सामने के सभी अवयव को आपस में अदल बदल दिया जाए। आमने सामने के सभी अवयव को आपस में अदल बदल दिया जाए तो दक्षिण का मान क्या है? तो देखो वो दक्षिण का मान क्या है? वो अभी क्या बता रहे थे कि अक्षर बदलेगा तो अक्षर को बदलना है, संख्या बदलेगा तो संख्या को बदलना है। अवयव कहेगा तो अक्षर और संख्या साथ साथ। तो देखो वो Z2 यहां चला गया और P4 यहां आ गया, ठीक है ना। कर लीजिएगा। जैसे कहता है वो कि आमने सामने के सभी अवयव को, आमने सामने के सभी अवयव को एक एक स्थान दक्षिणावर्त आगे बढ़ा दिया जाए। दक्षिणावर्त तो हमको बताया वो घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। तो देखो अब अवयव को बढ़ा देते हैं। कहां बढ़ाना हो? घड़ी की दिशा में बढ़ा देना है एक एक स्थान, ठीक है ना। तो देखो अब ये Z2 है ना, घड़ी की दिशा में एक स्थान बढ़ेगा तो क्या जाएगा यहां पर? R5 कहां चला जाएगा? S4 यहां चला जाएगा। इस तरह से बढ़ाना जी। W2 यहां पर क्या होगा जी? बोलो, बोलता नहीं है जी कोई। यहां पर क्या होगा? यहां पर और यहां पर क्या आएगा जी? तो एक एक स्थान क्या किया? वो घड़ी की दिशा में आगे बढ़ा दिए हैं। अब कह रहा है पूर्व अक्षर का मान क्या है? तब पूर्व के अक्षर का मान क्या है? तब पूर्व में ही ना है जी। और यहां एक स्थान बढ़ा तो K2 आ गया है। तो आंसर क्या मानेगा बाबू? K2 बन जाएगा, बन जाएगा जी। देखो तो देखो बाबू, यदि अक्षर के बारे में कहेगा तो अक्षर के अनुसार सोचना है, संख्या के बारे में कहेगा तो संख्या के अनुसार सोचना है, दिशा के बारे में कहेगा दिशा के अनुसार सोचना है,
और अक्षर और संख्या साथ साथ को अवयव कहा जाता है, ठीक है ना। अक्षर और संख्या साथ साथ को कॉम्पोनेंट कहा जाता है, ठीक है। अक्षर और संख्या साथ साथ को अवयव कहा जाता है। यदि अवयव के बारे में कहेगा तो अक्षर और संख्या साथ साथ लेंगे, ठीक है ना, बन जाएगा। हम क्या बताएगा वो कि अक्षर को बदलेगा तो संख्या नहीं बदलना है, संख्या को बदलेगा तो अक्षर और दिशा नहीं बदलना है ना, और दिशा को बदलेगा तो अक्षर और संख्या नहीं बदलना है, हो जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन बताएं तो आपको जो डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है जी, ठीक है। क्या करा है, N3 को T1 से, P4 को K2 से, S4 को W2 से, Z2 को R5 से आपस में अदल बदल दिया जाए, ठीक है ना। अदल बदल दिया जाए तो बताएं कि दिशा में सबसे कम मान क्या है। अब देखो बाबू क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिशा में सबसे कम मान, तो दिशा में ये होगा ना जी, Z2 है ना दिशा में, Z2 को किससे बदला हुआ R5 से, तो यहां होगा नहीं। P4 को किससे बदला है, K2 से। कम मान तो जानते हैं क्या है, कैसे बनाएंगे बाबू, कम मान तो एक है और इसमें एक है भी, तो एक को ही देखेंगे कि किससे बदला है, ठीक है। तो एक को T1 को किससे बदला, वो N3 से, ठीक है ना। अब N3 देखो वो दिशा में दिया हुआ है ना, और उसको किसका बदला है, T1 से, तो T1 यहां पे है और N3 यहां पर है, आराम से बना लिए। क्या किया वो, हम जो है इसी में देख लिए कि कम मान क्या करा है, दिशा में करा है। देखो वो क्या करें, दिशा में सबसे कम मान क्या है, तो दिशा को देख लिए। दिशा में क्या है वो N3 को बदला है T1 से, तो देखो अब पूरब दिशा में चला गया ना T1, और N3 आ गया वो दक्षिण पर पूरब में, ठीक है ना। आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो देखो बाबू कह रहे हैं कि पूरे घड़ी में जो है ना कितना भाग होता है, तो देखो बाबू कितना भाग होता है, पूरे घड़ी में 8 भाग। देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे घड़ी में 8 भाग होता है, जिसमें एक भाग का कोणीय मान कितना डिग्री का होगा जी, आप तो पढ़े हैं। ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यदि 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। 4 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। और यदि बाबू 8 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हम क्या बता रहे हैं कि एक भाग का कोणीय मान कितना है, 45 डिग्री का है ना। एक भाग का कोणीय मान 45 डिग्री का है। देखो अब क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। कहेगा क्वेश्चन में कहेगा, देखो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि केंद्र से W की ओर बढ़े, केंद्र से W की ओर बढ़े, ठीक है। तो देखो वो W की ओर बढ़ गए, केंद्र से W की ओर बढ़े। अब क्या करा वो कि पूरे लंबाई का 3/8 भाग, 8 भाग तो है ही जी, और 3 भाग कर रहा है ना, तो 3/8 भाग, ठीक है। तो देखो बाबू किधर चलने के लिए करा है, घड़ी के सुई के दिशा में आगे बढ़िए। अब देखो बाबू यहां पहुंच गए केंद्र में, अब 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग पहुंच गए। और क्या करा, उस बिंदु के विपरीत बिंदु का मान क्या है, तो उसके विपरीत बिंदु का मान क्या है जी, R5। आंसर क्या हो जाएगा, R5, या ई मार सकते हैं। देखो वो फिर से देखो कर रहा है कि केंद्र से W की ओर बढ़े। हम क्या बता रहे हैं कि पूरे घड़ी में 8 भाग है, एक भाग का कोणीय मान 145 डिग्री का है। यदि कहेगा कि केंद्र से W की ओर बढ़े, बढ़ गए। W मतलब क्या करा जी, वेस्ट करा है, पश्चिम की ओर बढ़ गए। अब देखो वो पश्चिम आने के बाद S4 मिला। अब करा घड़ी के दिशा में तीसरा भाग चलना है, टोटल 8 भाग है, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग चल दिए। अब करा कि इस बिंदु के विपरीत बिंदु का मान क्या है, प्रश्न तो बोलेगा जी, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा वो आंसर R5। उसी तरह से क्वेश्चन आएगा,
क्या सर? ये क्या दिया हुआ सर? क्या है आंसर? ठीक है ना? तो क्या कराओ, R5 हो जाएगा, है ना? आंसर ई कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखो अब इसी में कहेगा कि Z2 से, Z2 यहां से करा है, घड़ी के विपरीत दिशा में कहेगा 90 डिग्री। चलिए, तो 90 डिग्री कहां आएगा? वो देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। एक भाग का कोणीय मान 45 डिग्री का होता है। अब इस विपरीत के जैसे कहे क्वेश्चन, कहेगा बाएं, तो बाएं बाबू क्या है? K2 है। दाएं कहेगा तो T1 है। विपरीत कहेगा तो S4 है। कर लीजिएगा ना? आगे देखो, एक एग्जांपल और बनाइए। करा T1 से एंटी क्लॉक 135 डिग्री। समझो बाबू क्या करें, हम अभी बताए आपको कि एक भाग का कोणीय मान कितना है। अब करना है कि T1 से एंटी क्लॉक, तो देखो अब 45 डिग्री चले, 90 डिग्री चले और ये 135 डिग्री पहुंच गए। अब करा है कि इस बिंदु के, अभी बताया था वो दाएं कहे बाएं कहे, प्रश्न बोलता है। हम क्या बोले? प्रश्न तो बोलता है। इस बिंदु के घूमे और बताएं कि उस बिंदु के ठीक बाएं, तो ठीक बाएं घड़ी के विपरीत दिशा में होता है जी। बाएं विपरीत मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में W2 के क्या हो? आंसर हो जाएगा W2। तुरंत बाएं अक्षर का मान क्या है? तो क्या हुआ? W2। और इसका आंसर मान क्या देंगे बाबू? 2 का B। आंसर क्या हो जाएगा? B। तो बन जाएगा, यदि ऐसा प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। डिग्री में कहे तो भाई 45 डिग्री का बता दिए, एक भाग का 45 डिग्री। ठीक है, देखो अब यहां और यहां का दूरी कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। यहां से यहां तक 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और इस तरह से सभी का 45 डिग्री। एक भाग का कोणीय मान कितना भाग डिग्री है बाबू? 45 डिग्री का। बाकी तो प्रश्न बोलता है जी, जैसे कहेगा वैसे बना लेंगे। ठीक है ना? अब देखो बाबू, सिर्फ एक पॉइंट और हम बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यदि नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई वैसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें भाषा में कोई अंतर हो, तो अब उसके लिए पूछ लेना है। ठीक है, सर को आप मैसेज कीजिएगा या इसमें कमेंट करेंगे। ठीक है, उस कमेंट का जवाब हम आपको दे देंगे। हम क्या करें बाबू कि जितना भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी हम बताए, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना? हम घड़ी को इतना आसान बना दिए हैं कि आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक बनाइए। आज से क्या करना है कि डेली 2 या 3 सेट बनाना है डेली घड़ी का। ठीक है ना? देखो बाबू, स्पीड के लिए अब तो एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, सही बात है ऑनलाइन होगा, लेकिन स्पीड के लिए जो है ना ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि एक बार ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं और स्पीड पूरी हो जाती है, ठीक है ना, अब इसमें स्पीड की जरूरत नहीं है। और मेरा जो पढ़ाया है ना उसी को सिर्फ समझ लेना, एक बार और पढ़ लेना। जो पढ़ाया गया आपको रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगा ही, उसको एक बार और देख लेना। ठीक है ना? या फिर 2 बार देख लेना, फिर प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस का चीज जो है वो टेस्ट 4 और टेस्ट 5 है। हम क्या बोले? टेस्ट 4 और टेस्ट 5, ये 2 ही चैप्टर है जो प्रैक्टिस के लिए, स्पेशल प्रैक्टिस के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं वो कि घड़ी में जो पढ़ाएंगे, टेबल में जो पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पढ़ाने से ही स्पीड आ जाएगा। करना क्या है कि जो रूल लिखवाए हैं, जो एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसको ध्यान से एक बार समझ कर बना लेना है, फिर से समझना है और बना लेना है। ठीक है? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहेगा तो बात भी कर लेना है, पूछ भी लेना है। हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक आता है अब त्रिभुज का निर्माण करने के लिए। ठीक है ना? त्रिभुज का निर्माण करें। अब बताएं कि भाई जो भी कहेगा, प्रश्न तो बोलता है। तो देखो अब क्या कर रहा है? शीर्ष कोण, शीर्ष कोण। ठीक है, देखो बाबू, शीर्ष कोण क्या होता है? जहां पर समान लंबाई का 2 भुजा मिलता है ना, उसको हम लोग शीर्ष कोण कहते हैं। पढ़ा है ना जी? तुम तो पढ़ने में बहुत तेज है, पहले से ही पढ़ चुका है, CBT 1 CBT 2 निकाल चुका है। और ये सब जो है सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ITI करके आए हैं, इतना दिन तैयारी करके आए तब आप बनाएंगे और 10th क्लास का बच्चा नहीं बनाएगा, वो बनाएगा। ठीक है ना? क्या कहता है आपको पहले ही बताया गया कि इसमें दिशा को समझना है, दिशा के निर्देश को समझना है और उसका जवाब देना है। हम जो कर रहे हैं उस तरह चलिए आप,
चलने के लिए कहता है, चलने के लिए कहा जाएगा। तो देखो अब क्या करा है, शीर्ष कोण, जहां पर समान लंबाई में का घड़ी में जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलता है उसको शीर्ष कोण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अब मान लीजिए, देखो समान लंबाई किसको कहा जाएगा, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक आकृति का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब कहा कि जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिल रहा है, तो समान लंबाई का मतलब क्या बाबू, इसका और इसका दूरी समान होना चाहिए। तो देखो बाबू, ये चला 45 डिग्री और फिर यहां चला 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री हो गया, इधर से 90 डिग्री हुआ, और इधर से कितना हुआ 45, 90 और 135, ये समान लंबाई नहीं हो रहा है। अब देखो अब क्या करें, ये समान लंबाई नहीं हो रहा है। देखो अब यहां से ये 90 डिग्री चला और इधर से 135 डिग्री चला, ये भी समान लंबाई नहीं ना हुआ। लेकिन यहां से देखो इस बिंदु की बात करते हैं, तो देखो अब यहां से 45, 90 और 135 डिग्री इधर से भी हुआ, और इधर से देखो 45, 90 और 135, इधर से भी 135 डिग्री हुआ। तो इसी पॉइंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, शीर्ष कोण कहते हैं, ठीक है। अब बाबू प्रश्न में जो भी बोलेगा वैसा करेंगे, जो प्रश्न बोलेगा, प्रश्न तो बोलता है जी, हम क्या बोले कि प्रश्न बोलता है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे, प्रश्न बोलता है, ठीक है। अब क्या करा हूं, करा है T4 को T1 से, T4 को T1 से, तो P4 को T1 से मिला दिए। अब कराओ T1 को R5 से, R5 से मिला दिए। अब क्या करा वो R5 को P4 से मिला दिए। हम तो अभी यही एग्जाम्पल भी दिए बाबू, ठीक है ना, अभी तो यही एग्जाम्पल दिए कि जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, शीर्ष कोण कहेंगे। अब करा है कि मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करें, त्रिभुज का निर्माण कर लिए, ऐसा बाबू दूरे से करना है, ठीक है। यहां कलम नहीं चलाने के लिए दिया जाएगा, एग्जाम में कलम नहीं मिलेगा, कलम और कागज का जरूरत साइको में नहीं है जी। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, अभी तक जो गए होंगे तो वहां कलम भी मिलता होगा और कागज भी मिलता होगा, लेकिन इस एग्जाम में, साइको का एग्जाम में कलम की जरूरत नहीं है, खाली पर जाना है, खाली हाथ जाना है, ठीक है ना। न कागज मिलेगा न कलम मिलेगा, बस देखिए और बनाइए, सिर्फ नजर का खेल होगा वो, ठीक है, सिर्फ नजर का खेल होगा। हम क्या करा वो कि एक त्रिभुज का निर्माण करें, प्रश्न बोलता है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का शीर्ष कोण, तो उस त्रिभुज का शीर्ष कोण कौन है जी, और उसके विपरीत बिंदु का मान क्या है बाबू, Z2। आंसर क्या हो जाएगा, Z2। क्या बोल रहा हूं, आंसर हो गया Z2। हम क्या कर रहे हो, प्रश्न बोलता है, ठीक है। अब देखो बाबू इसमें क्या क्या आता है, कहेगा कि एक त्रिभुज का निर्माण करें, कहेगा कि उस त्रिभुज में अधिक मान क्या है। अब देखो बाबू इस त्रिभुज का जब निर्माण करते हैं तो P4 हो गया, T1 हो गया और R5 हो गया, ठीक है ना। इस तीन को मिलाकर त्रिभुज बना रहा है, और इसी में ना देख रहा है, कहेगा त्रिभुज में अधिक मान क्या है, तो त्रिभुज में देख लिए, यहीं पर देख लेंगे बाबू, ठीक है, कि अधिक मान किसका है, 5 का, तो आंसर 5 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज में कहेगा तो त्रिभुज के अनुसार कहना है। अभी कह रहा है शीर्ष बिंदु को, शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण यह है ना। अब इसके दाएं कहेगा तो दाएं चलेंगे, बाएं कहेगा तो बाएं चलेंगे, विपरीत कहेगा विपरीत करेंगे। यदि त्रिभुज में कहता है तो त्रिभुज के अनुसार सोचना है, और त्रिभुज के बाद कहता है तो बाद के हिसाब से देखना है। कहेगा त्रिभुज में अधिक मान, एक क्वेश्चन आता है त्रिभुज का निर्माण करें और इस त्रिभुज में अधिक मान क्या है, तो अधिक मान बाबू यहीं पर देख लेंगे, 5 अधिक मान है, ठीक है ना। आगे देखो इसके बाद क्या होता है, वो शीर्ष कोण के बाद क्या होगा, शीर्ष लंब कोण भी पूछता है, ठीक है ना। शीर्ष लंब कोण बिल्कुल सेम चीज बाबू, हम क्या बताया कि जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलता है उसको शीर्ष कोण कहते हैं। और इसमें क्या आप पढ़े होंगे कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको शीर्ष लंब कोण कहते हैं। हम उसे भूतला जाओ, ठीक है। हम क्या करें कि जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलेगा उसी को शीर्ष कोण और उसी को शीर्ष लंब कोण कहेंगे, ठीक है। देखो वो शीर्ष लंब कोण क्या कहता है, कह रहे हैं कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, सपोज मान लो बाबू, ठीक है ना।
देखो अब कह रहे हैं कि देखो इसका दूरी देखो, इधर से यदि आप चलेंगे तो 45, 90, 135 ज्यादा हो रहा है। इसमें देखो 45, 45, 90, 45, 45, 90, दोनों 90, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। इसी बिंदु को क्या कहते हैं, वो 90 डिग्री का जिसको कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कोण कहते हैं। और हम क्या बताया वो कि जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलेगा उसी को शीर्ष कोण और शीर्ष लंब कोण भी कहेंगे। तब देखो अब देखो ये समान लंबाई का 90 डिग्री तक भी मिला और 90 डिग्री तक भी मिला, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, वो शीर्ष लंब कोण कहेंगे। अब देखो अब आगे कर लीजिएगा। देखो अब कह रहा है W2 को K2 से, W2 किधर है जी, W2 को K2 से और K2 को T1 से और T1 को W2 से मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर दिए। यदि कहेगा त्रिभुज में अधिक मान तो यही देख लेना वो दो ही अधिक मान होगा, ठीक है ना। एक त्रिभुज का निर्माण करें और बताएं कि इस त्रिभुज में शीर्ष लंब कोण, तो शीर्ष लंब कोण कहां हो, जहां पर समान लंबाई का दो भुजा मिलता है या फिर 90 डिग्री का कोण बनता है, उस बिंदु के विपरीत बिंदु का मान क्या है, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, R5 कर लीजिएगा। बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो बाबू, एक क्वेश्चन पूछता है चकोर चतुर्भुज, इसका बाबू चकोर कहेगा, चकोर चकोर, ठीक है ना, ये को हटा दो, चकोर, ठीक है। क्या घड़ी में चार अलग अलग बिंदु को मिलाकर बनने वाले आकृति को क्या कहेंगे, चकोर कहते हैं या चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। चार अलग अलग बिंदु को मिलाकर बनने वाले आकृति को देखो बाबू, जो एग्जाम में भाषा पूछा गया है उसी भाषा की बात कर रहे हैं हम। क्या बताएं कि जो भी एग्जाम्पल करवाया जा रहा है वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या करा वो, एक बार पूछा चकोर, ठीक है। तो चकोर में क्या कहता हूं, जिस बिंदु को चारों अलग अलग बिंदु को मिलाकर बनने वाले आकृति को जिसको चतुर्भुज कहते हैं उसी को चकोर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब चकोर के लिए कैसे होगा, कर रहा है एग्जाम्पल, देखो ऐसे ही पूछा है, P4 को N3 से, P4 को N3 से, N3 को Z2 से, Z2 को S4 से और S4 को P4 से मिलाकर एक चकोर का निर्माण करें। देखो अब इसी चकोर की बात कर रहा है, सब नजर से हो जाएगा, ठीक है ना। दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा चकोर में, ठीक है, एक का क्या कहेगा, वो चकोर का निर्माण करें, ठीक है ना, चकोर का निर्माण करें। और चकोर से बाहर से क्वेश्चन, घड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तीन तरह का क्वेश्चन आ गया। देखो अब क्या करा है, चकोर का निर्माण करा, बताए कि उस चकोर में P4 के तुरंत दाएं बिंदु का मान क्या है, P4 के तुरंत दाएं बिंदु का मान क्या है, ठीक है। तो बाबू P4 के तुरंत दाएं बिंदु का मान क्या है, चकोर में कर रहा है ना, तो चकोर को देखना है। और चकोर में P4 बिंदु का मान क्या होगा, देखो तो क्या होगा, बाएं मतलब घड़ी का दिशा बताया है ना। अब कहेगा चकोर का निर्माण करें और बताएं कि पूरे घड़ी में अधिक मान क्या है, तब क्या मारेगा वो, 5 मारेंगे। यदि कहेगा चकोर में अधिक मान क्या है, यहीं पर देख लेगा वो, 4 है, 2 है और 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। प्रश्न तो बोलता है, ठीक है। देखो वो जितना बताएं इनफ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक चीज और जान लो, क्या है, बन जाएगा, इसको बनाकर देख लो एक बार। अब ये सब जो भी काम कर रहे हैं बाबू, अब कलम कॉपी की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, सिर्फ आंख से करना है, ठीक है। हम आपको टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, टेस्ट 5, हम क्या होता है कि टेस्ट 4 और 5 जो है वो सिर्फ स्पीड का टेस्ट है, ठीक है ना, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, नहीं N3 है, कर नहीं सर, जैसे देख लो आओ फिर से एक बार। कुछ विद्यार्थी यहां बैठा हुआ है, कर रहा है कि सर आंसर सही है ना, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, कर रहा है कि P4 को N3 से, N3 को Z2 से, Z2 को S4 से और S4 को P4 से मिलाकर
चतुर्भुज का निर्माण करें। हम क्या बताया वो, यदि कहेगा कि चतुर्भुज में अधिक मान, तो यहीं पर देख लेना, और ये 4 लिखे हुए हैं, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई 4 कैसे आ गया, उस आंसर में तो सर 3 लिखे हुए हैं। देखो अब क्या करा है, प्रश्न करा है कि P4 के कहां बाबू, चकोर में, मतलब इस चकोर का जो निर्माण किया है इसी 4 बिंदु की बात कर रहा है, करा P4 के तुरंत दाएं बिंदु का मान क्या है, तो देखो P4 का यही ना है, और उसके तुरंत दाएं बिंदु का मान क्या है वो, N3। आंसर क्या करेंगे, C। ठीक है, अब कहेगा कि एक चकोर का निर्माण करें और क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे घड़ी में अधिक मान क्या है, तब क्या मारेगा वो, 5 मारेंगे, R5। पूरे घड़ी में अधिक मान 5 है तो 5 को मारेंगे। 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, चकोर में कहेगा, चकोर के अनुसार देखना है, और पूरे घड़ी की बात करेगा, चकोर का निर्माण तो करेगा लेकिन क्वेश्चन बाहर से पूछ देगा। ठीक है, अब देखो अब एक और हम बता रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन पूछता है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बाकी बाबू प्रश्न बोलता है युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है ना, युग्म पूछता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखो बाबू कहेगा अक्षर का जोड़ा, तो देखना बाबू अक्षर का जोड़ा इसमें है कि नहीं है। संख्या का जोड़ा देखो बाबू 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है ना। देखो बाबू 4 है और 4 है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि 2 युग्म, 2 युग्म, या फिर कहेगा कि युग्म, युग्म संख्या 4, युग्म संख्या 4 के मध्य, 4 युग्म संख्या 4 युग्म के मध्य। तो देखो अब 4 ये है ना, और ये दोनों के बीच में कौन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बोलता है जी, ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे बताएंगे। कहेगा कि दी गई घड़ी में 2 युग्म, 2 युग्म, तो 2 युग्म संख्या की बात करेगा। तो संख्या देखो अब 2 युग्म संख्या क्या है, 2 है और 4 है, ठीक है ना। क्या अंतर क्या है, सीधे बाबू क्या करा है, दोनों का युग्म का अंतर क्या है, युग्म अंतर क्या है वो 2 है और 4 है, तो दोनों का अंतर क्या है, 2 का। आंसर क्या मारेंगे, बी। और बाकी तो जैसे वैसे प्रश्न पूछेगा वैसे करेंगे। देखो बाबू किसी तरह का कंफ्यूजन यदि है तो बता देना है, ठीक है। कल हम लोग क्लास लेंगे इसी टाइम में, 10 बजे से टाइम रखेंगे, 10 या 10:30 से टाइम रखेंगे, ठीक है। और कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यदि समझ में आ गया है, नहीं तो भाई क्वेश्चन आप बनाएंगे। देखो अब कोई भी एक मार्केट से किताब खरीद लो, ठीक है ना, और उसका बनाना शुरू करो, ठीक है। डेली 2 या 3 सेट बनाना है। जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है, फोटो खींच करके। यदि व्हाट्सएप सर का व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसको हम बना करके सॉल्व करके भेज देंगे आपको, ठीक है। यदि दिक्कत होता है तब, लेकिन ऐसा जितना हम बता दिए हैं इसके बाद दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए सर। देखिए सर, आप लोग को आज क्लॉक टेस्ट बताएं, क्लॉक वॉच बतलाएं सर आज। और वॉच में जो एग्जाम्पल सर दिए हैं एकदम सेम वही एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछेगी, वही एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा। और जैसे जैसे सर बताएं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं सर, इसके बाद में आपका ये सर शीर्ष लंबकोण के बारे में बताया, चकोर के बारे में बताया। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी लोग भी हैं, ऑफलाइन के माध्यम से उन लोगों को यहीं पर बुला लिया गया, उन लोगों को भी बुला लिया गया। तो इन लोगों को भी बेटर समझ में आया और बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे, यहाँ से अपना वो लोग बता भी रहे थे। तो देखिए ये जितनी बातें सर बताए हैं ये सब का सब क्लॉक का है। क्लॉक में आप लोग रीजनिंग वाला मेथड मत लगाइएगा, यहाँ पर रीजनिंग अलग चीज हो गया और यहाँ पर ये क्लॉक अलग चीज हो गया। साइको का क्लॉक है ये। जितना फास्ट आप इसमें बनाने की कोशिश कीजिएगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए द बेस्ट रहेगा। देखिए ना, जैसे आप लोगों को पता हो गया होगा यहाँ पर कि ये आपका इसका टाइमिंग आप लोगों का 20 मिनट भी आपका टाइम, आपका क्वेश्चन 20 है, टाइम 10 मिनट दिया गया है। और जो सर जैसे जैसे आपको सर बताए हैं ना, एकदम सेम उसी तरह से आप लोग पढ़ते चले जाइए ना। एक जितनी बातें सर बताए हैं बातों को माइंड में सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए। हो सके तो मैं आप लोगों को क्लॉक का पीडीएफ आज दे दूं प्रैक्टिस के लिए, क्लॉक का पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। या फुल लेंथ टेस्ट देंगे ना तो उसमें क्लॉक का क्वेश्चन रहेगा, तो उसका खाली प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने कि जो सर बताएंगे टेस्ट है, बैटरी जो बताएंगे उस बैटरी का टेस्ट आप लोग मारिएगा, ठीक है। हाँ, अब लीजिए यहाँ पर सर बताएं, यहाँ पर जितनी बातें सर बताए हैं ये सब का सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
A to Z आप लोगों के लिए सब का सब इंपॉर्टेंट बातें सर बताए हैं, इसलिए आराम से प्यार से पढ़ते चले जाइए। साइको कोई बड़का 30 मार खा नहीं है, साइको बहुत आसान चीज है, इसलिए आराम से पढ़िए, आसानी से पढ़िए। आप लोगों का रिजल्ट एकदम फिक्स है कि होगा तो होगा। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए हम लोग निकले हैं यहाँ से सर, बहुत सारे एग्जाम्पल सर दिए हैं और बताए भी हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही आप लोगों को 790 32 85 85 8 पर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। जिनको ज्यादा समस्या होगा कॉल कीजिएगा वो, ठीक ना, क्योंकि भाई यहाँ पर इसका भी आंसर सर यही है, उसका भी आंसर सुधार करना। R5 है ना, R5 है, ठीक है। इसका भी आंसर हम सुधार देते हैं। यहां पर एक आंसर यहां पर भी है, R5 होगा यहां पर ना, यहां पर रहा आप लोगों का R5, R5 और रहेगा E, R5E रहेगा। चलिए R5E रहेगा यहाँ पर ये। चलिए यहाँ पर इसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं, बाकी सब तो सर ठीक है ना, ठीक है, बाकी सबका ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से प्यार से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लॉक का जितना सर बताए हैं थ्योरी वो सब का सब बनेगा, A to Z बनेगा। रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट आप लोगों को देनी है और मैं कोई कसर नहीं छोड़ा हूं, ना CBT 1 में कसर छोड़े, ना CBT 2 के लिए कसर छोड़ा। और अब आप लोगों का अंतिम घड़ी ये है, मतलब कि CBT 3 के लिए साइको टेस्ट में, उसके बाद आपकी मेरिट बनने वाली है। और हम चाहेंगे कि सब लोगों का कम से कम 24 नंबर लाइए साइको में, 24 नंबर मेरी तमन्ना है। 24 नंबर लाइए, 80% बनाने की कोशिश कीजिए, 90% बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं 100% की मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप 100% बनाकर आइए, लेकिन सर जिस मेथड को फॉलो करवा रहे हैं उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा और किसी भी राइटर के बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे हमारे पास PDF होगा तो आप लोगों को हम भेज देंगे, जिसमें क्लॉक का टेस्ट आप लोग मारिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं 10:30 बजे। आप लोग का टाइम टेबल शेड्यूल आपके पास चला जाएगा, सब लोग के पास मैसेज जाता ही होगा कि हाँ कल कौन सी आपका बैटरी होगी, तो कल टेबल होगी सर, कल बताएंगे। हाँ कल बताया जाएगा, अपने आप चला जाएगा, आपके पास मैसेज चला जाएगा, आपके एथी पर चला जाएगा। चलिए ओके बाय, धन्यवाद, ओके थैंक यू। इसमें सर कहाँ है कमेंट?